Good afternoon to all of you. This is आशुतोष लोखंडे. सुबह से इतने ही स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं या कुछ और भी हुए थे? कोई भी अपना माइक और भी हुए थे और भी हुए थे सर। तो थोड़ा वेट कर ले, 2-5 मिनट अभी. ओके सर। अरे कैसा रहा तुम्हारा दिन अभी? आज फर्स्ट डे था और एक रेयर रेयर बैच में आ गए आप लोग सारे, जो फर्स्ट टाइम इस तरीके से कॉलेज आपको ज्वाइन करना पड़ रहा है. तो सुबह से ऑनलाइन बैठ करके लेक्चर लेना कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे थोड़ा सा बताओ, जब तक स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं तो. अच्छा लगा बड़ा, सही में अच्छा लगा था। मतलब अच्छा लगा कि टीचरों ने शुरू में बेसिक बताया कि क्या पढ़ने वाले हम पूरे ईयर में, इस सेमेस्टर में। तो अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल. और सेज यूनिवर्सिटी आपको डेफिनेटली वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा, चाहे वो सिलेबस तौर पर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल लेवल पे आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है स्किल्स डेवलपमेंट की. तो वही सब्जेक्ट आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, डिपार्टमेंटल स्किल्स इन्हांसमेंट. तो बेसिकली जो कोर्स डिज़ाइन किया है यूनिवर्सिटी ने, इसी साल अपग्रेड किया है ये कोर्स, थोड़ा सा और इंडस्ट्रियल लेवल तक आपको स्मार्ट बनाने के लिए, आपके सिलेक्शंस बढ़ाने के लिए ये कोशिश की जा रही है. और डेफिनेटली आप ये सिलेबस कंप्लीट करने के बाद देखेंगे कि किस तरीके से आपकी जो डिपार्टमेंटल स्किल्स है, स्पेशली कहा जाए तो सीएस डिपार्टमेंट के लिए जो स्किल्स नीडेड है, आईटी इंडस्ट्री के लिए जो स्किल्स नीडेड है, उसी के लिए हम ये कोर्स लेकर के आए सर हैं. आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। तो फुल नेटवर्क में बैठा हूँ मैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. अ, अभी ठीक है? नहीं सर, आपका नहीं सर, आ रही है, माइक क्लियर आ रही माइक में जो माउस का विंड है ना, वो ज्यादा है माइक इस में बार। प्रॉब्लम हो सकती है सर आपके। अच्छा. अभी ठीक है? थोड़ा दूर अपन से. बोल। हाँ, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका डिपार्टमेंटल स्किल्स इन्हांसमेंट, बेसिकली 3 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं आपको. आपको सेलेक्ट करना है इसमें कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा लैंग्वेज आप पढ़ना चाहते हो. डिपार्टमेंट ने आपके लिए ऑफर किया है. 3 लैंग्वेजेस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में: सी, पाइथन और स्क्रैच. तो तीनों का इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे कि तीनों के एडवांटेजेस क्या है, किसको पढ़ के आप किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, या कहाँ पर आप आगे और बढ़ सकते हैं. तो यही सारी चीज़ आज एक्सप्लेन कर लेंगे हम आज के लेक्चर में. और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप, जैसा भी आपको ग्रुप पर बताया जाएगा, तो आप सभी अपना जो भी कोर्स आप सेलेक्ट करते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हैं, तो उसको आप फिर मैडम जैसा भी बताएंगे, अति मैडम, तो उस हिसाब से हम कर लेंगे. ठीक है? ये आपको दिख रहा है इस पर? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? है। यस यस। यस सर। ये पार्टिसिपेंट वाली लिस्ट दिख रही है क्या? नहीं। ठीक है, ओके. तो हमारा ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है, आपको चूज करना रहेगा. 3 ऑप्शन है आपके पास में: सी, पाइथन और स्क्रैच प्रोग्रामिंग. अब बेसिकली देखा जाए प्रोग्रामिंग के बारे में, आप सभी को पता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को पता ही होगा, इसीलिए ही
आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपने चूज की है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए सब यहाँ पर आए हैं आप। तो प्रोग्रामिंग बेसिकली आपका एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा लॉजिकल थिंकिंग है जो आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो और कंप्यूटर फिर उस अकॉर्डिंग आपको एक प्रोग्राम या कहा जाए कि रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अभी तक हमने देखा है कि जैसे एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर्स पे जो भी अवेलेबल होते हैं, कुछ भी जैसे क्रोम है और अलग अलग जैसे तुम भी यूज कर रहे हैं, तो ये जितने भी एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर पे आप रन कर रहे हो, तो ये आपको सिंपली इंस्टॉल करने होते हैं और आप रन कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं इन सब सर चीज। आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। अभी तो ठीक होनी चाहिए। सर इधर तो क्लियर आ रही है। हाँ सर क्लियर आ रही है। हाँ तो कहीं नेटवर्क के इश्यूज होंगे, देख लेना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना जैसा भी रहे, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम ही हो सकती है, दूसरा तो नहीं, क्योंकि अब कर रहा हूँ मैं यूज सही तरीके से। तो आपने अभी तक देखा होगा कि आपके जो अभी तक के जितने भी सॉफ्टवेयर्स यूज किए आपने, जितनी वेबसाइट्स यूज की है, तो फ्रीली आपको जो मन आता है, जो मन में आता है वो आप यूज कर लेते हो। बट आइडिया बिहाइंड दिस, ये सारी वेबसाइट्स बनाना, ये सारे एप्लीकेशंस बनाना, सॉफ्टवेयर्स बनाना, तो ये कैसे हो पाता है? क्योंकि इसका भी कहीं ना कहीं कोई लॉजिक होगा, किसी ना किसी तरीके से इसको भी डिजाइन किया गया होगा। तो उसी प्रोसेस को वो जो एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट जो भी कह लो आप, इनको डिजाइन करने की प्रोसेस को ही हम प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एन एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम टू accomplish a specific computing result or perform a specific task। किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर आपको बनाना है, आजकल तो आप देखो कितने कितने तरह के सॉफ्टवेयर आ गए जो हमने नॉर्मल डेली लाइफ में हमने सोचा भी नहीं था, बट इतने सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हो गए हैं। तो ये सोच थी हमारी, जैसे आज जो आप ऑन डोर वाला जो ऐप देखते हैं, तो क्या था, ये नॉर्मल आपकी किराने की दुकानें चला करती थी, पर ये एक लॉजिकल थिंकिंग ही बनी ह्यूमन बीइंग की, और उसको उसने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और वो जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू हुआ। तो ये आपका जो भी माइंड में जो भी आपका लॉजिक चल रहा है, जिस भी तरह का आपकी थिंकिंग चल रही है, इसको आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो, और कंप्यूटर फिर उसको एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिक जो प्रोसेस आपकी कहलाती है वो आपकी प्रोग्रामिंग होती है। अब ये प्रोग्रामिंग करने के लिए अब आपको पता है कि कितने सारे लैंग्वेजेस अवेलेबल है, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, कोबोल, पाइथन, सी शार्प और स्क्रैच, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है हमारे पास में। ये सारी चीज डिजाइन करने के लिए सबसे बेसिक तो आपकी HTML हो जाती है। तो इन्हीं में से कुछ लैंग्वेजेस है जिसको यूज करके आप प्रोग्राम्स बना सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, और इसको जो लिखा जाता है, जो जैसे आप जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जो भी आप कोड लिखेंगे इन सारी लैंग्वेजेस को यूज करके, उसको आप सोर्स कोड उसको आप सोर्स कोड कहते हो। सोर्स कोड एक प्रोग्राम है जिसको आप सिक्वेंशियल मैनर में लिख रहे होते हो, और वो फिर आपका कंप्यूटर कंपाइलर के थ्रू, इंटरप्रेटर के थ्रू, तो ये सारी जितने टर्म्स मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ आपको पता हो, सुनी हो, या फिर कुछ ना भी सुनी हो, पहली बार सुन रहे हो। तो ये सारी टर्म्स आपको धीरे धीरे जैसे प्रोग्रामिंग आप इलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में आपको सुनने को मिली जाएगी और समझने में भी आ जाएगी। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग का पर्पस यही है कि एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड किया जाए, और उसको आप सोर्स कोड कह सकते हो, जिसमें आप सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हो। जैसे एक एग्जांपल के लिए देख लिया जाए कि मुझे नॉर्मली आपका लेक्चर लेना था, तो मैंने क्या किया कि पहले जूम ऐप को इंस्टॉल करा, ये मेरा हुआ इंस्ट्रक्शन नंबर 1। फिर उसके बाद में मैंने अपना ID बनाई, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 2, और थर्ड, फोर्थ, फिर जैसे भी आगे बढ़ते चले गए, तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। और ओवरऑल ये इंस्ट्रक्शन का सेट अगर मैं देख लूँ, तो
तो ये कहला जाएगा कि चलो हम सभी का एक लेक्चर आज का कंप्लीट हुआ। ठीक है, हो रही है बात क्लियर आपको? यस सर। तो ये एक यस प्रोग्रामिंग सर, यस। प्रोग्रामिंग की एक बेसिक डिटेल है। वैसे तो मुझे लगता है कि आपको पता ही होगा प्रोग्रामिंग क्या होती है, फिर भी एक हमको डिस्कस करना है, तो इसीलिए मैं आपसे ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। और फिर आता है हमारे जो 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट जो यूनिवर्सिटी ने आपको प्रोवाइड किए हैं, उसमें सबसे पहला आता है सी। ये केवल आज के इंट्रोडक्शन में ही नहीं, ये प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, कंप्यूटर वर्ल्ड में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे पहला जो कोई लैंग्वेज आता है तो वो केवल है आपका सी लैंग्वेज। 1972 में इसको AT&T बेल लेबोरेटरी में डेनिस रिची साहब ने इसको बनाया था, डिजाइन किया था। ठीक है, ये सबसे पुरानी लैंग्वेज कही जाती है और सबसे बेस लैंग्वेज कही जाती है और सबसे पावरफुल लैंग्वेज कही जाती है। ये सारी लैंग्वेजेस का बेस आप इसको कह सकते हो। सी लैंग्वेज सबसे पहले आपके 1972 में AT&T बेल लेबोरेटरीज में डेवलप की गई थी और डेवलपर थे आपके डेनिस रिची। ओके, इसको आप कोर ऑफ एवरी मशीन कह सकते हो। वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप इस लैंग्वेज का यूज देखते हो रियल वर्ल्ड में। और मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि जितने भी आपके उसके बाद सी के बाद जितने भी आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई है, जितने भी इनके इंटरप्रेटेटर कहा जाए या कंपाइलर्स कहा जाए कि या जितने भी आपकी जावा आई है, पाइथन आई है, अलग अलग जितने भी आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके सी के अंदर ही बिल्ड की गई है। मतलब आप जैसे जावा भी पढ़ोगे, पाइथन भी पढ़ोगे या एनी अदर लैंग्वेज, कोई भी आप लैंग्वेज पढ़ोगे सी के बाद वाली, तो इन लैंग्वेजेस का जो कोडिंग की गई है, इन लैंग्वेजेस के जो प्रोग्राम बनाए गए हैं वो भी आपके सी में बनाए गए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सी को आप मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कंसिडर करते हो। ठीक है, C is a high level programming language that provides supports to a low level programming language as well। अब इसको देखा जाए तो आपकी सी जो है लैंग्वेज, आप कितने भी स्पेसिफिक टास्क कर सकते हो। अब मैंने आपको जो बोला है कि जितने भी लैंग्वेजेस अवेलेबल है आपके पास में सी के अलावा या सी के बाद वाली जितनी भी इन्वेंट हुई है, तो इन सारे लैंग्वेजेस को बनाने के लिए भी आपको सी की हेल्प लेनी पड़ी है। तो ये आपको बेसिकली क्लियर करता है कि किस तरीके से ये हाई लेवल लैंग्वेज वाली कैटेगरी में आपकी सी लैंग्वेज आती है। ओके, तो इसके बाद इसके फर्दर इन्हांसमेंट किस तरीके से हुए सी लैंग्वेज के, तो 1972 में जब इसको बना लिया गया उसके बाद यही आपके डेवलपर साहब डेनिस रिची जी और उनके फ्रेंड कर्निंगन जी, इन्होंने फर्स्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ रूल्स रेगुलेशन या कहा जाए कि बुक आपकी जो है इन्होंने पब्लिश की और आपके सामने सभी के सामने वो रखी 1978 में। और फिर उसके बाद सेकेंड इम्प्रूव्ड वर्जन भी बुक का जो आया वो आपका एनसी द्वारा दिया गया जिसमें फिर सारे स्टैंडर्ड्स सेट किए गए। वो स्टैंडर्ड्स भी सारे आप प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे आगे चल के, किस तरीके से आपका वेरिएबल डिफाइन होता है, कैसे आप जो न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज करते हो, इंटीजर वैल्यूज यूज करते हो, वो किस तरीके से स्टैंडर्ड्स है उसके यूज करने के, वो सारे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आई आपके 1989 में, क्योंकि क्या हुआ कि जैसे जैसे कंप्यूटर्स जैसे कंप्यूटर का इवैल्यूएशन होता गया तो कंप्यूटर की इंटरनल सेटिंग जो कहा जाए या प्रोसेसर्स कहा जाए उनकी एक क्या कहते हैं वैल्यू बढ़ती चली गई उनकी। एक जैसे कहा जा सकता है कि प्रोसेसिंग पावर उसकी बढ़ती चली गई। जैसे पहले 16 बिट से यूज होते थे, फिर 32 बिट हो गए और आज आपके 64 बिट के भी प्रोसेसर आपके पास में आ गए हैं। और कुछ बाइट्स की रैम हुआ करती थी पहले के समय में और धीरे धीरे करके आपकी आज 8 GB 16 GB तक भी देखने को मिल रही है आपको। तो ये जैसे जैसे इवेल्यूएशन होते गए, तो अब जैसे मान लीजिए मेरे पास में विंडोज का
लैपटॉप है, किसी के पास में एप्पल होगा, मैकिंटॉश होगा, उबंटू होगा, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स होंगे, डिफरेंट प्रोसेसर्स होंगे, सबके रैम्स भी अलग अलग होगी। तो ये जो कोडिंग की जाएगी, कोडिंग के जो स्टैंडर्ड्स है वो फिर अब चेंज होते चले जाएंगे। जैसे मैंने मेरे कंप्यूटर के लिए की तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कन्वर्ट हो रहा है, और यदि दूसरे के कंप्यूटर पे जाकर के मैंने सेम प्रोग्राम चलाने की कोशिश की तो वो फिर 64 बिट वाला कंप्यूटर हो सकता है, तो वहां पर मुझे प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट के द्वारा 1989 में। तो वो भी हम जैसे सिलेबस आप जो भी लैंग्वेज चूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो देखने को मिल जाएगा। अब डिस्कशंस तो उसी तरह से जाएंगे आज के लेक्चर में। सी जो है आपका, सी में आपके कुछ एडवांटेजेस आपको देखने को मिलेंगे, वैसे ही पाइथन के भी रहेंगे और उधर स्क्रैच प्रोग्रामिंग के भी रहेंगे। ये बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसा मैंने कहा कि जितनी भी लैंग्वेजेस बनी है वो सारी की सारी सी लैंग्वेज के थ्रू ही बनाई गई है, उनको कोडिंग करने के लिए सी लैंग्वेज का ही यूज किया गया है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मेनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई। पावरफुल और इफिशिएंट लैंग्वेज इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें जो आपकी प्रोसेसिंग होती है वो डायरेक्टली आपका जो सोर्स कोड होता है, जैसे आपने इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रिंट एफ, या फिर आपने कुछ वैल्यूज लिखी हुई है इंग्लिश में 1 2 3 4 इंटीजर्स लिखे हुए हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है, तो इनका जो कन्वर्जन होता है, जैसे इंग्लिश में आपने जो कुछ भी लिखा है कोड, तो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना, ये जो एक कन्वर्जन होता है ये बड़ा स्पीडली होता है सी में। तो इसकी वजह से इसको पावरफुल और एफिशिएंट लैंग्वेज कहा जाता है। और आप देखो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप देखो कि विंडोज के भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स बने हुए हैं वो सारे आपके सी लैंग्वेज में ही आपको देखने को मिलते हैं। इसका साउंड आ रहा है जिसमें यहाँ ठीक है। पोर्टेबल लैंग्वेज है, फिर धीरे धीरे समय के साथ में और इम्प्रूवमेंट्स इसमें होती चली गई, और आज आप देख रहे हो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे कोई भी हो, सारे के सारे एक साथ चल पा रहे हैं और अलग अलग जगह पर भी। तो ये पोर्टेबल लैंग्वेज भी कह सकते हो आप इसको। फिर उसके बाद है आपका बिल्ट इन फंक्शंस। आपको जैसे कुछ पर्टिकुलर टास्क करने हैं, जैसे मैथ्स के कुछ आपको फंक्शंस यूज करने हैं, किसी पावर कैलकुलेट करनी है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, और भी अलग अलग फंक्शंस आपके जो होते हैं, चाहे वो आपको स्ट्रिंग्स के लिए हो, चाहे कुछ प्रिंटिंग के लिए हो, तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस आपको दिए गए हैं, डायरेक्टली आप काम कर सकते हो। आपको उसके लिए पर्टिकुलर कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप उन फंक्शंस का यूज करके डायरेक्टली आप कोड रन कर सकते हो। तो आपके पास में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी दिए गए हैं, आपको इनपुट आउटपुट का कनेक्शन सेट नहीं करना पड़ता है, उसके लिए आपके पास हेडर फाइल्स इन्होंने दी हुई है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, इसीलिए ही ये वाइडली यूज होती है और मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है इसको। क्वालिटी टू एक्सटेंड इटसेल्फ, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी आज तक इसके जो वर्जन्स आते गए, तो ये हर वर्जन में इसका इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है इस लैंग्वेज में। और पहले ये एक पर्टिकुलर वर्क के लिए या एक छोटे टास्क के लिए काम किया जाता है, बट आज के समय में आप इससे किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर, किसी भी तरह की प्रोग्राम आप कोड कर सकते हो। तो एक्सटेंशन का इसमें फैसिलिटी और ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। और अल्गोरिदम्स और डाटा स्ट्रक्चर, आप जब नेक्स्ट सेमेस्टर्स आपके पढ़ेंगे सेकेंड थर्ड, तो जितने भी आपको अल्गोरिदम्स देखने को मिलेगी, डाटा स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे ये सी लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली सी लैंग्वेज अगर मैं पर्सनली मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ तो सी लैंग्वेज से ही किसी भी स्टूडेंट को आगे बढ़ना होता है।
चाहे आज के समय में कितनी भी पाइथन या जावा जितनी भी पॉपुलर हो चुकी हो, पीएचपी, पाइथन, जावा, और सिंपल भी लगती हो, बट बेसिक्स जो होते हैं प्रोग्रामिंग के, वो आपको सी में ही सीखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपकी लूपिंग्स आ गई और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आ गई, और डाटा टाइप्स को बहुत बारीकी से आप समझ सकते हो, कैसे वैल्यूज ये रैम में गेट करते हैं, कैसे ये सेट करते हैं, कैसे आपको आउटपुट देते हैं, कैसे इसमें बाइनरी कन्वर्जन्स होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो आपको सारी की सारी इसमें सीखने को मिल जाती है सी लैंग्वेज में। सी के बारे में जो हम बात कर रहे थे अभी तक, कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स आप यूज कर रहे हो आपके डेली लाइफ में, आप जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स, एंड्रॉयड, मैक, और जितने भी आप गेम्स होते हो, स्पेशली आप यदि देखोगे कि जितने भी आपके गेमिंग एप्लीकेशंस होते हैं वो आपके सी में रन किए, सी में आपको बनाए जाते हैं, सी में डेवलप किए जाते हैं, क्योंकि इसका जो पावर है, प्रोग्रामिंग का जो पावर है, इसका जो एग्जीक्यूशन पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो आपको मैं और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जैसे हमारे लेक्चर्स जैसे भी जाएंगे सी के या फिर किसी और लैंग्वेज के, तो वो और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों इसको ज़्यादा फास्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपकी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम जो होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है, इसीलिए ये फास्ट है, और स्पेशली गेमिंग के लिए सी लैंग्वेज का ही यूज किया जाता है। तो आप गेमिंग फील्ड में या उधर भी अगर आप अपना करियर के बारे में सोचते हो तो वहां पर भी आपको सी ज्यादा काम में आ सकता है। Even if you use languages like Python, PHP, etc., they are all developed in C. सारे के सारे जितने भी आपके लैंग्वेजेस आप देखते हो उनका डेवलपमेंट भी सी लैंग्वेज के साथ में ही किया गया है। जावा इज रिटन इन C++, क्रोम इज मेड इन C++। तो ये C++ जो है आपका C का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। C प्रोसीजरल लैंग्वेज है जहाँ पर उप्स के कंसेप्ट फॉलो नहीं होते हैं, और C++ का ही आपको पार्शियली उप्स के कंसेप्ट फॉलो करने का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, या एक तरीका प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पर फिर थोड़ा सा सी का और इन्हांसमेंट आपको C++ के तौर पर देखा जाता है। तो बेसिकली सी यदि आप सीखते हैं तो आप फिर बाकी इसके बाद जितने भी लैंग्वेजेस आपके लिए आती है सामने आपके करियर में, जावा हो चाहे और भी, वो सारी आपके लिए ईजी हो जाती है। तो एक स्टूडेंट के तौर पर आपको सी से स्टार्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और कहा गया है कि अगर आप अपकमिंग टेक्नोलॉजीज को देखते हो, आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजीज आपको देखने को मिलेगी तो वो भी आपके सी या C++ में ही आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज ऑफ पावर। इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है, जो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। आप देखो कि कोडिंग करनी है आपको कंप्यूटर को कुछ दिया हुआ है कोड, यदि आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको प्रोवाइड करते हो, जैसे बाइनरी लैंग्वेज जो 0-1 के फॉर्म में चलती है, यदि उस फॉर्म में ये आप प्रोवाइड करते हो मशीन को, तो उसके लिए प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। और वही आपकी जो जावा लैंग्वेज हो गई, पाइथन लैंग्वेज हो गई, उसमें आप मोस्टली चीज़ें तो आपको डिफाइन करनी नहीं पड़ती है, बिल्ट इन होती है, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही चलता है, आपके लिए कोडिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। बट यहाँ आपकी कोडिंग ईजी हो गई तो वहाँ पर कंप्यूटर को उसको ट्रांसलेट करके और पैकेजेस को या कहा जाए कि फंक्शंस को अटैच करके और फिर उसको कन्वर्ट करना और फिर उसके बाद में आपको रिजल्ट प्रोवाइड करना, तो ये कंप्यूटर के लिए थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो जाता है। इसीलिए सी लैंग्वेज जो आपकी आती है वो ज़्यादा फास्ट हो जाती है, और आने वाले समय में भी जितने भी आप इन्हांसमेंट देखोगे टेक्नोलॉजीज में, वो आपको सी के वजह से ही मिलेंगे और सी में ही आपको देखने को मिलेगा। अब इसके कुछ यूज देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर ये यूज में आ रही है। वैसे तो विंडोज और सारी चीजें आपने देख ली है लास्ट स्लाइड में, जितने भी लैंग्वेजेस डेवलप की गई है वो सारी की सारी इसी में की गई है। और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन यदि आप देखते हैं तो रेड हैट है आपका, जैसे लिनक्स। आपको एक और चीज बताने के लिए ये है कि सबसे सिक्योर जो सिस्टम आपका जो
कहा जाता है, जितने भी है आपके पास विंडोज, मैकिंटोश, उबंटू, जितने भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है, उसमें सबसे सिक्योर आपको कहा जाता है लिनक्स। और लिनक्स आपका कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है और कमांड्स पे ही सारे के सारा वर्क होता है, और इसकी इसी वजह से इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा हाई है। बट लिनक्स की भी बात करें तो लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका सी लैंग्वेज में बना हुआ है। तो सी की आपको एफिशिएंसी देखने को मिलती है, कहाँ कहाँ पर ये वर्क करता है। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो भी आता है C++ में लिखा है। इंटेल, AMD और अलग अलग जितने भी आपके ड्राइवर्स है, हार्ड ड्राइव्स है, ड्राइवर्स है, वो सारे के सारे आपको सी में ही बिल्ट हुए मिलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका पाइथन। अब आज के समय में यदि पाइथन किसी ने नाम नहीं सुना होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पाइथन ही है जो आज के समय में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और इसका ही डिमांड इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। और पाइथन के बारे में अगर देखा जाए तो जितने भी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डाटा के कोर्स है, मशीन लर्निंग के कोर्सेस है, या रिसर्च की बात की जाए, एनालिसिस की बात की जाए, डाटा साइंटिस्ट लेवल पे यदि आपको कोई चाहिए हो लैंग्वेज, तो वो आपको वन एंड ओनली अगर कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, केवल और केवल पाइथन लैंग्वेज आपको प्रोवाइड कर सकती है। आज के समय में जो डाटा के साथ में एनालिसिस हो रहा है, चाहे वो आप कहीं इंस्टा पर देख ले, चाहे यूट्यूब पर देख ले, ये जो सारे रिकमेंडेशंस आपको आते हैं आपके लाइकिंग्स के हिसाब से, और इतना जो फेसबुक और ये ये जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इनमें जितने भी एनालिसिस का वर्क जो हो रहा है, ये आपका पाइथन लैंग्वेज की वजह से ही हो पा रहा है। तो बेसिकली पाइथन आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज हो जाती है जनरल पर्पस के लिए, आपके किसी भी तरह के वर्क के लिए, किसी भी तरह के एनालिसिस के लिए ये आपके काम में आती है। 1991 में इसका डेवलपमेंट हुआ था। गीडो वैन रोसम साइंटिस्ट थे, वो डेवलपर थे। और वही जो मैंने आपको बात बताई कि इसमें जो आपके कोडिंग जो होगी, वो कोडिंग इसमें आपकी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, क्योंकि आपको केवल और केवल डायरेक्टली आपके सेंटेंस लिखने पड़ते हैं, कुछ भी अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ता है। इवन आपको डाटा टाइप्स भी इसमें डिफाइन नहीं करने पड़ते हैं कि हम कौन सा डाटा टाइप यूज करने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है, और आपके जितने भी आपके वर्क्स है, ये टोटली आपके लिए इजी कर देता है। तो ये पाइथन लैंग्वेज का सबसे बड़ा यूज है। It is used in many organizations as it supports multiple programming paradigms. देखा जाए तो जितने भी जैसे मैंने कहा कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट जो आपके आज के समय में जितना भी आपकी वेदर फोरकास्टिंग हो रही है, जो रियल टाइम प्रोग्राम्स डेवलप हो रहे हैं, जो एनालिसिस हो रहे हैं, जो आपके कैमरा सिस्टम्स है, आपके डिटेक्शन सिस्टम्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सब में जो आपका लैंग्वेज यूज हो रही है वो आपकी पाइथन लैंग्वेज यूज हो रही है। तो बेसिकली यदि आज के समय में एडवांस लेवल पे यदि आपको वर्क करना है, तो वहाँ पर आपके पाइथन लैंग्वेज आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। कुछ एडवांटेजेस देखेंगे हम यहाँ पर। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, बहुत सारे ऐसे आपको अलग से सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, अलग से आपके पास एप्लीकेशंस मिलेंगी जिनका यूज या जिनमें आप पाइथन को यूज करके अपने प्रोग्रामिंग या अपना जो टास्क है वो आप कैरी आउट कर सकते हो। एक्सटेंसिव सपोर्ट लाइब्रेरीज, जैसे इनके पास इतनी सारी लाइब्रेरीज है, इवन आपको किसी भी तरह का कोड भी नहीं करना पड़ेगा, आपको जस्ट उन लाइब्रेरीज को यूज करना है। उनके अंदर जो फंक्शंस दिए हुए वो आपको केवल और केवल कॉल करने होते हैं और वो अपने आप वर्क कर जाते हैं। जैसे आपके मैट्रिक्स कैलकुलेशंस हो गए हैं, आपने जो 11th-12th में जो डेरिवेशंस पढ़े होंगे, जितने भी तरीके के मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशंस आपने पढ़े होंगे, ये सारी की सारी चीजें जो है, ये सारे के सारे प्रोग्राम आपको लाइब्रेरीज में मिल जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल इसमें दिए हैं, जैसे नमपाई लाइब्रेरी आपके पास इसमें अवेलेबल होती है, जो
टोटली आपके जितने भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होते हैं उसके लिए आपके आपके ये यूज में आ जाती है। डाटा एनालिसिस या डाटा साइंटिस्ट का वर्ड आपने आज के समय में सुना ही होगा। तो उसमें अगर आप देखें तो आपके पास में पांडास लाइब्रेरी और भी है, एसक्यूलर्न और डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज आपके वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ओपन सोर्स है, सॉफ्टवेयर्स आपको इसके कोई परचेस नहीं करने पड़ते हैं, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो और अपने प्रोग्रामिंग कर सकते हो। लर्न के लिए तो बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि ज़्यादा आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती है और डायरेक्टली आपका वर्क हो जाता है। यूजर फ्रेंडली डाटा स्ट्रक्चर्स, अब जितने भी तरीके के डाटा स्ट्रक्चर इसमें यूज हो रहे हैं, चाहे वो अरेज हो, लिस्ट हो, आप देखेंगे समय के साथ में इसको जैसे भी आप सब्जेक्ट इलेक्ट करेंगे तो सारे के सारे डाटा स्ट्रक्चर्स आपके लिए इजीली अवेलेबल है। हाई लेवल लैंग्वेज तो है ही क्योंकि इतने सारे टास्क अगर ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, इतनी सारी चीजें अगर ये आपको प्रोवाइड कर रहा है तो हाई लेवल लैंग्वेज तो है ही। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, नो नीड टू मेंशन डाटा टाइप्स। जैसे मैंने कहा कि किसी भी तरीके के आपको डाटा टाइप्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसमें अपना कोड कर सकते हो। जैसे आपको कोई वैल्यू असाइन करनी है ABCD तो उसको आप डायरेक्टली असाइन कर सकते हो, वहां पर आपको अलग से उनके डाटा टाइप्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। पोर्टेबल और इंटरैक्टिव है क्योंकि आप किसी भी मशीन पर अपना कोड ले जा करके रन करा सकते हैं, ये भी आपके पास फैसिलिटी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, फर्दर क्लासेस में आप देखेंगे उनको, तो वो सारे कंसेप्ट्स भी आपको ये प्रोवाइड करता है, वो सारी फैसिलिटीज भी आपको ये प्रोवाइड करता है। पोर्टेबल अक्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप इसको यूज कर सकते हो। एप्लीकेशंस है, आप किसी भी तरीके के ग्राफिकल यूजर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एग्जाम्पल के लिए गेम्स, साइंटिफिक एप्लीकेशंस और भी डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस आप इसमें बना सकते हैं और इजीली बना सकते हैं क्योंकि आपके पास में सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है, सारे फंक्शंस अवेलेबल है। वेब फ्रेमवर्क एप्लीकेशंस, वेब डेवलपमेंट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। इंटरप्राइज और बिजनेस में आपका डाटा एनालिसिस का वर्क आ जाता है, जहाँ पर आप कंपनीज के लिए इन लैंग्वेजेस का यूज करके डाटा एनालिसिस करके उनके फ्यूचर रिकमेंडेशन कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिजाइन कर सकते हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट और एक्सेट्रा, इसमें सारी चीजें आप देखने को मिल जाएगी आपको पाइथन में। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम यहाँ पर दिए गए हैं जो करंटली पाइथन यूज कर रहे हैं, जहाँ पर आपके गूगल हो गया, सर्चिंग के लिए गूगल यूज कर लेता है, याहू मैप्स के लिए, यूट्यूब रिकमेंडेशंस के लिए, लाइकिंग के लिए, और ये जितने भी नाम है, मोजिला, ड्रॉपबॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, स्पॉटिफाई, कोरा, जितने भी आपने डेली लाइफ में भी सुने होंगे, ये सारे के सारे आपको ये सारे पाइथन को यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जो थर्ड सिलेबस जो प्रोवाइड किया है, थर्ड जो ऑप्शन प्रोग्रामिंग का प्रोवाइड किया है, ये स्क्रैच प्रोग्रामिंग आपके लिए प्रोवाइड की गई है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। स्क्रैच प्रोग्रामिंग दी गई है, ये बेसिकली देखा जाए तो चिल्ड्रंस के लिए ही रिकमेंड की जाती है और इसमें आप बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पर बहुत ज़्यादा एक बारीकी से आप प्रोग्रामिंग को समझ सकते हैं और ज़्यादा अच्छा इंटरफेस भी प्रोवाइड किया गया है इसमें आपको। और मिच रेसनिक इन व्यक्ति ने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था स्पेशली गेमिंग्स के लिए। आप छोटे गेम्स आप क्रिएट कर सकते हो और छोटे बच्चों के लिए टीचिंग के लिए ये सारी कोडिंग टेक्नोलॉजी आपके लिए दी गई है। बेसिकली अगर आप इसके बारे में देखते भी है, सर्च भी करते हैं, तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है जो बच्चों के प्रोग्रामिंग के लिए बनाया गया था, स्पेशली 8 साल से लेकर 16 साल तक के। बट आज के समय में सारे के सारे यूज करते हैं और अगर इसको बहुत ज़्यादा आपको यूज करना हो
या समझना हो किसी भी टेक्निक को तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं। और जैसे अभी टाइम हमारा लेक्चर का हो गया है, मीटिंग का टाइम 39 मिनट हो चुके हैं मेरे पास में, मैंने 2-3 मिनट पहले ही ऑन कर दी थी लिंक। तो इन तीनों लैंग्वेज के बारे में आप थोड़ी देर और पढ़ के अपने पर्सनल लेवल पर भी, और वैसे देखा जाए तो सी ही आपके लिए बेस्ट रहेगा करियर के स्टार्ट के लिए। इससे आप बेसिक सीख करके आगे बढ़ सकते हैं, और पाइथन और फिर तो सारे आपको करियर में सीखने ही है। तो अभी मैं रिकमेंड आपको सी करूंगा। उसके बाद में आपको जो भी सब्जेक्ट लगता है चूज करने का, वो आप ग्रुप पर या फिर अति मैडम से बात करके आप उस पर बता सकते हैं। तो थैंक यू, गुड आफ्टरनून, थैंक यू टू ऑल। मीटिंग एंड हो गई क्या? नहीं नहीं, नहीं हुई ना? इंटरफेस दिखा रहा है नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो कंटिन्यू रखते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। तो आपको बेसिकली समझ में आया होगा कि क्या बताना चाह रहा है आपको ये वाला कोर्स, हाँ सर। है ना? तो कौन सी लैंग्वेज आपको थोड़ी ठीक लगी है इन सब में से? सी अच्छी लगी बेसिक के लिए। हाँ, सी अच्छी लगी है। सर इसमें मेरा एक डाउट था। जी जी। अपना ऑफलाइन कंपाइलर और ऑनलाइन कंपाइलर में क्या अंतर है? कंपाइलर तो देखो नॉर्मली आपका जो सोर्स कोड लिखा हुआ है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है ना? और मशीन पे अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सेल्फ कंप्यूटर पे, पीसी पे, तो वो आपका ऑफलाइन हो गया। और यही टास्क अगर आप ऑनलाइन करते हो तो ऑनलाइन हो गया है। उसमें तो सर कोई लेकिन प्रॉब्लम नहीं है आपको। वो देखो कंपाइलर का काम क्या होता है कि आपके सोर्स कोड को समझ करके मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे, और फिर आपको रन करोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ऑनलाइन में भी जा सकते हो आप, ऑफलाइन में भी कर सकते हो। सर मतलब ऑनलाइन में ऐसा तो नहीं होगा कि जितना हार्ड या एकदम लंबा कोड है तो वो नहीं हो पाए, सिर्फ हार्डवेयर ही कर पाए? देखो वैसे तो ऑनलाइन में अगर आप बहुत बड़ा कोड और बहुत वास्ट कोड अगर आप उसको करना चाह रहे हो तो ये मेरे हिसाब से रिकमेंड नहीं कर सकते हम इसको, क्योंकि वहां पर आपका जो कन्वर्जन होगा वो कन्वर्जन आपका फिर देर लग जाएगी, और वहां पर फिर इंटरनेट भी बीच में आ जाता है आपका, तो वो आपके लिए थोड़ा सा जी टिपिकल हो सकता है। उसी की बजाय आपका डेस्कटॉप पे अगर आप करते हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहां पर इंटरनेट की बात आ जाती है। इंटरनेट जब तक चला तब तक चला, और नहीं चला तो फिर बीच में भी बंद हो सकता है। जी सर। और वैसे देखा जाए तो प्रॉब्लम तो आएगी ऑनलाइन कंपाइलर में, आपको प्रॉब्लम तो आएगी। और और कोई सवाल है किसी के बारे में? और कौन सा सब्जेक्ट आपको ठीक लग रहा है अभी? प्रभात, रोहन, गौतम, शिवानी, कोई रिप्लाई आएंगे आपके? यस सर। कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी लैंग्वेज ठीक लग रही है आपको अभी? सर सर पाइथन। सी अच्छा ठीक है। सी के बारे में थोड़ी डिटेल्स और पता होती तो ज्यादा बेटर। सी देखो, सी बेसिक आपका हो जाता है। सी से ही आपकी जितनी भी कोडिंग आगे की बढ़ेगी। मतलब डायरेक्टली आप अगर पाइथन सीखने जाओगे, डायरेक्टली जावा सीखने जाओगे तो टिपिकल हो जाएगी चीजें। बट अगर आप सी से सीखना शुरू करते हो तो फिर सी के बाद में आपका जावा आता है, जावा के बाद में आपका पाइथन अगर आप सीखते हो तो ये एक स्टेप वाइज जाना हो गया। आप अपने हिसाब से कोई भी कर सकते हो, बट अगर सिक्वेंशियली देखा जाए तो सी से बढ़ करके आप आगे जा सकते हो। हाँ सर। हाँ, क्योंकि सी आपको पूरा का पूरा टेक्निकल एस्पेक्ट क्लियर कर देता है। और जितने भी लूपिंग्स हो गए, जितने भी इनके तरीके हो गए हैं, किस तरीके से कंप्यूटर काम करता है, कैसे कंपाइलिंग होती है, कैसे सोर्स कोड डेवलप होता है,
किसको प्रोसीजरल लैंग्वेज कहते हैं, किसको ओप्स कहते हैं। तो ये जितने भी कंसेप्ट है, अगर अगर ये बिना क्लियर करे अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़ने के लिए जाते हो तो फिर हो सकता है थोड़ा टिपिकल चले जाए आपके लिए, वो समझ ना आए, इसीलिए। हाँ सर, मतलब बेसिक लैंग्वेज बोले तो सी होती है सर। हाँ, सी मतलब आपकी हो गई है नर्सरी क्लास, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से, और पाइथन हो गई है आपकी डायरेक्ट डिग्री लेवल का कोर्स। तो फर्क पड़ता है, और सी से ही शुरू करना चाहिए आपको। किसी से अगर आप अपने सराउंडिंग में कोई हो तो उससे भी पूछ सकते हो आप। हाँ, अभी के समय की जो डिमांड है, कंपनी जो मांग रही है वो पाइथन मांग रही है, नो डाउट। पाइथन। बट आपको पाइथन सीखने के लिए अभी 4 साल बचे हुए हैं। 4 साल बाद आपको कंपनी में जाना है, तो पाइथन के लिए आपके पास इनफ टाइम है। आप फर्स्ट ईयर में सी कर लो, सेकंड में जावा कर लो, थर्ड में आप पाइथन कर लो, थर्ड फोर्थ 2 साल पाइथन कर लोगे तो भी हो जाएगा आपका काम। सर आपने कुछ देर पहले बताया था जो सिस्टम मतलब 32 बिट और 62 बिट पर रन करता है, हाँ, हाँ। मतलब वो बिट मतलब क्या होता है? क्या? जो बिट बताया था ना आपने सर, हाँ, जैसे सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है 64 बिट पर हाँ। और कुछ 34 बिट पर, मतलब होता क्या है ये? वैसे देखा जाए तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बाद के हैं, बट मैंने एक डिफरेंस बताने के लिए करा कि आपके जैसे अभी मोबाइल खरीदते हो ना आप, तो उसके कवर्स पे लिखा होता है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम या 64 हाँ, बिट तो जैसे प्रोसेसर। ये मेरा मोबाइल है, मेरे पास जो मोबाइल है ये 64 बिट का है, और हाँ, मेरे घर में एक और मोबाइल है वो 32 बिट का है, तो मतलब हाँ। डिफरेंस क्या, मतलब क्या देखो, जैसे मतलब? जैसे अभी कंप्यूटर है आपके सामने या मोबाइल है आपके सामने, अब आपने उसमें ए लिखा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल हाँ आपने टाइप किया हुआ है हाँ ए। हाँ तो उसकी बाइनरी जो कोड लैंग्वेज होती है, बाइनरी जो कोड्स जो डिफाइन किए गए हैं, जो मैंने बताया था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स जो डिफाइन किए गए, तो हाँ ए की वैल्यू क्या होती है? 65। मतलब मशीन इंटरनली उसको 65 के तौर पर देखता है कि 65 नंबर इनपुट हुआ है, और 65 का मतलब है ए। अब वो 65 फिर से अगर हम 6 और 5 लिखते हैं तो कंप्यूटर फिर उसको समझ नहीं पाएगा। तो उन 65 को आप बाइनरी लैंग्वेज में लिखते हो, मतलब 0101 के कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जो 65 को डिफाइन करते हैं। 0101 के कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जो 1 से लेकर इंफिनिटी तक डिफाइन करते हैं। ऐसे ही 01 के कुछ कॉम्बिनेशन है जो एबीसीडी को डिफाइन करते हैं, तो उसमें 65 वैल्यू उसकी आती है। तो जो 0101 के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो कोई प्रोसेसर है जो 32 बीट के कॉम्बिनेशन को समझ सकता है, कोई प्रोसेसर है जो 64 बीट के कॉम्बिनेशन को समझ सकता है। ये जो 0 और 1 है, ये इसको बीट कहा जाता है, ठीक है। तो आपका जो कन्वर्जन हो रहा है, जो आपने ए की वैल्यू डाली वो डाली 65। अब 65 मान लो आपके पास कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 1 0 0 0, ये आपके पास कॉम्बिनेशन है ए का। तो वो 32 बिट में अगर कन्वर्ट होगा तो 32 बिट्स बन जाएंगे 0011 वाले, और 64 में होगा तो 64 बन जाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है। जैसे अब 32 रहा तो फिर वहां पर आपको देर लग जाएगी प्रोसेस करने में, ए को, बी को, सी को। और 64 रहा तो हो सकता है मल्टीपल प्रोसेसिंग आपकी एक साथ हो जाए, इसीलिए आपकी स्पीड बढ़ मतलब रही है दिन ब फास्ट दिन। रहता है थोड़ा? हाँ, दिन ब दिन आपकी स्पीड बढ़ रही है कंप्यूटर्स की, लैपटॉप की, मोबाइल्स की। हाँ मतलब वो तो खैर आप बाद में पढ़ने को मिलेगा आपको उसको। अभी तो आपके लिए यही चूज करना है, अगर आपको प्रोग्रामिंग के बारे में कोई नॉलेज है तो फिर आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, और अगर प्रोग्रामिंग के बारे में कोई लैंग्वेज नहीं है, कभी कोडिंग की नहीं लाइफ में, तो फिर आपको सी सेलेक्ट करना बेहतर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, नहीं जैसा भी सर, आपको। हाँ मैंने पहले थोड़ी एचटीएमएल सीखी थी, स्कूल में पढ़ाई थी। HTML और कोडिंग का देखा जाए तो कोई लेना देना ही नहीं होता है। वो तो HTML मतलब तो बहुत अलग हो सिंपल, गया। बहुत सिंपल है। हाँ, तो जिसने भी अगर कोडिंग नहीं की हो पहले, आज से पहले, तो वो सी को चूज कर सकते हैं। जिस किसी ने C++ के कोर्सेज कर रखे हैं वो पाइथन को भी जा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जैसा भी रहेगा, मैं अति मैडम से पूछ करके ग्रुप पे आपको बता दूंगा, तो उसमें फिर आप अपने चॉइसेस बता देना मुझे। वैसे कितने लोग हो आप? 1 2 3 6 7 8। मुझे अभी बता पाओगे कि बाद में बताओगे फिर? सर अभी बता देते। राहुल, तुम्हारा सरनेम क्या है? राहुल पासे। पासे। क्या यस क्या सर। पढ़ना है आपको? पाइथन। पाइथन, ठीक है। और कौन है यहाँ पर जो अभी बता सकता है? शिवानी? सर ग्रुप में ही बताऊंगी।
चलो ठीक है, सोच के बता देना आप भले, है ना, कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड फॉर टुडे। और कल फिर आप आज शाम तक या अभी आधे एक घंटे में आप बता दो ग्रुप पर, शाम तक तो नहीं, आधे एक घंटे में बता दो, तो फिर कल से फिर उस तरीके से अपन लेक्चर स्टार्ट करेंगे आपके। ओके, ओके यस सर, सर। ओके। थैंक यू। और करियर की स्टार्ट है और डिग्री कोर्स के लिए आप आए हुए हो सभी, फर्स्ट ईयर है, 12th के बाद आए हो, मुझे पता है सारे के सारे पढ़ाई करेंगे अभी, और फ्यूचर में फिर देखा जाएगा जैसा भी रहेगा जिसका परफॉर्मेंस। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू यू। पहला दिन था, थैंक यू बहुत बहुत सर। बधाई हो आपको अपने ग्रेजुएशन कोर्स की शुरुआत पे, और थैंक यू वेरी मच। यू मे लीव नाउ। ओके सर।